मिला नहीं वो मुझे मांगी थी लाख दुआ, मिला नहीं वो मुझे मांगी थी लाख दुआ, कमी रही मेरे मांगने में या नहीं थी तेरी रजा, या शामिल थे मेरे कर्म भी जिसकी मिली सजा। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी सबकी मस्त चल रही है। आई विश कि मस्त ही चलती रहे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही दोगे, कहने की जरूरत नहीं है। अपनी सोल सिस्टर को सपोर्ट तो करोगे ही करोगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो आज हमारी जो चर्चा होने वाली है, आज का जो विषय है वो है इच्छाएं, आकांक्षाएं, जो मनुष्य की कभी खत्म ही नहीं होती। मनुष्य कभी सेटिस्फाइड नहीं होता और मनुष्य योनि का ये गुण भी है कि उसे एक के बाद एक कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। जब तक जिंदा रहता है तब तक कहता है बस ये मिल जाए फिर बस, अब ये मिल जाए फिर बस। इसी तरह लास्ट टाइम आ जाता है तब भी कहता है अब मौत सुकून से आ जाए फिर बस। और सच बताऊं तो मेरा मानना भी ये है कि मांगना कुछ गलत नहीं है, इच्छाएं रखना गलत नहीं, क्योंकि जब तक हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो उसके लिए कर्म कैसे करेंगे? जब तक कोई सपना नहीं देखेंगे तो उसे पूरा करने के लिए जद्दोजहद कैसे करेंगे? पुरानी धारणा के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। पर फल ही तो वो चीज है जो हमें मोटिवेशन देता है कर्म करने का। जिस दिशा में फल लगा होगा उसी दिशा में तो हम कर्म करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि भगवान हमें वो फल दे ना दे, वो उनकी मर्जी, पर कर्म करना तो हमारा कर्म है। और वैसे भी किसी ने सही कहा है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। इनफैक्ट हम आए तो इस धरा पर कर्म करने के लिए ही हैं। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, फिर चाहे वो टाइम पास करना ही क्यों ना हो। बट टाइम पास ज्यादा पास करना भी ठीक नहीं है। पता नहीं टाइम पास करते करते किस दिन हम पास्ट अवे हो जाएं, पता भी ना चले। जिंदगी का पता थोड़ी है कब है कितनी है। टाइम की वैल्यू को समझते हुए उसका सदुपयोग करें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में। तो कुल मिलाकर इच्छाएं रखना गलत नहीं है, सपने देखना गलत नहीं है। अगर आप अपने सपनों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, उन्हें पूरा करने के लिए पे करने को तैयार हो, मांगो भगवान से जो भी आपकी इच्छा है। यूनिवर्स के पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, रुपया, पैसा, ऐशो आराम, बिजली, पानी, लव, जो भी कुछ आपकी इच्छा है आपको देने के लिए उनके पास सब कुछ है। पर मिलेगा उतना ही जितना आप डिजर्व करते हो। वो कहते हैं ना कि कर्म से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या होती होती रह जाती हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ नजर डालते हैं। कई बार भगवान खुद भी हमें वो चीज नहीं देते जो हमारे लिए ठीक नहीं होती। क्योंकि मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा है ग्राउंड पर, दूसरा बंदा है 12वीं मंजिल की छत पर। अब दोनों को शहर देखना है, किसको ज्यादा क्लियर दिखेगा? ग्राउंड वाले को या वो जो 12वीं मंजिल पर बैठा है उसको? वही दूर तक का देख पाएगा ना। सेम इसी तरह है, हम हैं धरती पर ग्राउंड लेवल पर और भगवान है हमसे बहुत ऊपर। तो वो हमारी लाइफ को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं कि हम? उन्हें ज्यादा अच्छे से पता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हमें अभी ऐसा लग रहा है कि भगवान हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमारी विश पूरी नहीं की, मगर वो भगवान है, भगवान को पता है कि आगे चलकर ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। और तब भी हम भगवान को ही दोष देंगे कि पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में इसको लिख दिया, क्या जरूरत थी मुझे ये दिन दिखाने की, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो भगवान। और कई बार जब कभी हम गलत चीजों की जिद भी कर बैठते हैं और भगवान को उस टाइम पर हमारी खुशी के लिए विश पूरी करनी भी पड़ती है, लेकिन लाइफ बीतने के बाद, थोड़ा टाइम हो जाने के बाद हमें उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तब हमारे ही डिसीजंस हम पे गलत पड़ जाते हैं। तो इसलिए गॉड को सरेंडर करो, उनकी रजा में ही अपनी रजा रखो, लाइफ स्मूथ चलेगी। ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाइए, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, क्या आप ऐसे व्यक्ति की मदद करेंगे जो आपके लिए अजनबी हो? आप भी तो उसी की मदद करेंगे ना जिससे आपका कोई रिलेशन हो, जिससे आपका कोई कनेक्शन हो। अब हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमें सबसे पहले कौन देखने आता है? हमारे रिलेटिव्स, हमारे पड़ोसी, हमारे कनेक्शन वाले लोग, है ना। तो सेम इसी तरह भक्त और भगवान का रिश्ता होता है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए भी भगवान ही आएंगे, अगर उनके साथ हमारा कनेक्शन है, एक रिलेशन है। और अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो बिलीव मी, भगवान आपके साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट है कर्मफल। कई बार हमारी विश बहुत कोशिशों के बाद भी पूरी नहीं होती। इसकी वजह होती है हमारे कर्म, क्योंकि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। भले ही हम इस जन्म में कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना रहे हों, पिछले जन्म के कर्म कांड हमें नहीं पता होते, जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। ये कर्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है लव रिलेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि
कभी भी कोई हमें चीट करके चला जाता है, धोखा दे के चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, हमारे जज्बातों के, हमारे इमोशंस के साथ खेल के चला जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि ये सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर मुझे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे वो ऐसे छोड़ के क्यों गया, ये छोड़ के क्यों गई, मुझे क्यों नहीं मिली। एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में सेम आपने उसके साथ ऐसा किया होगा, यही पीड़ा उसने भी सही होगी जो आज आप सह रहे हो। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि वो पर्सन आपके लिए डिजर्व ही नहीं है, आप अच्छे इंसान हो तो आप बेस्ट डिजर्व करते हो। हमेशा यही सोचकर चलिए, उस पर्सन को फॉरगिव करना आसान हो जाएगा। और वैसे भी जो आपका है वो कहीं भी चला जाए आपके पास जरूर आएगा, और जो आपका नहीं है वो आकर भी लौट जाएगा। नेक्स्ट है डर या फियर। अगर आपकी कोई विश है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उस इच्छा के साथ साथ फियर भी पैरेलल चल रहा है। होता है ना कि हमेशा एक डर सा लगा रहता है, विश पूरी होगी कि नहीं होगी, मैं तो चाहती हूं पर पे सुई अटक जाती है। तो आप अपनी इस इच्छा को, इस थॉट को गलत एनर्जी दे रहे हो, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। अब जो एनर्जी पावर में होगी वही मैनिफेस्ट होगी। सपोज आप किसी से लव करते हो, शादी करना चाहते हो, बट आपके बैक ऑफ माइंड हमेशा ये थॉट चलता रहता है कि पता नहीं से मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरे घर वाले ना माने, इसके ना माने। मतलब दिल में वो भारी सी फीलिंग रहती है। खासतौर पर गर्ल्स की बात कर रही हूँ, वो तो इंट्यूटिव होती हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा चांसेस होते हैं कि शादी नहीं होती, चाहे आप कितना भी एक दूसरे को डीपली कनेक्टेड हो। मैंने ऐसे काफी केसेस में देखा है। अगर आपने भी कभी ऐसा कोई अनुभव किया है तो प्लीज कमेंट्स में शेयर करना। नेक्स्ट है इंटेंशंस। वैसे तो मेरे सारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे हैं, आप गुड सोल्स हो, बट होता है ना कि कई लोगों की विश पूरी नहीं होती, तो उसके पीछे की इंटेंशंस चेक करो। विश तो वो भगवान से कर रहे हैं, पूरी मांगने के लिए गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन किस नीयत के साथ, क्या है उनके इरादे, क्या वो स्वार्थी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विश से उनका अपना तो फायदा है बट दूसरे का नुकसान हो रहा हो। तो इस तरह की विशेष भी कभी पूरी नहीं होती। इंटेंशंस का प्योर होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप किसी भी डिवाइन एनर्जी से हेल्प ले रहे हो तो सावधान हो जाओ, नहीं तो इन फ्यूचर इसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। डाउट नहीं करना, कभी भी डाउट ना करें कि ईश्वर मेरी ये विश पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, क्या मैं कैपेबल हूं इसके लिए। खुद पर और गॉड पर डाउट की स्थिति में ना रहें। इतना समझ लीजिए कि भगवान आपको तभी कोई जिम्मेदारी देते हैं जब वो आपको बखूबी निभाने लायक समझते हैं, या जब तक आप पूरी तरह उस जिम्मेदारी को निभाने लायक नहीं हो जाते तब तक उस विश को पूरी होने के चांसेस कम होते हैं। तो अपने आसपास डाउट का सर्कल ना बनाएं। अब है लेट गो नहीं करना। हम अपनी विश को मांग तो लेते हैं, अपनी टेक्निक्स भी डन कर लेते हैं, बट उस एनर्जी को रिलीज करना होता है, लेट गो करना होता है, ताकि वो यूनिवर्स में जाए और अपने ही जैसी सेम एनर्जी को के साथ मैच हो और हम तक वो चीज लेकर आए। बट हम रहते हैं आदत से मजबूर, डिटैच ही नहीं कर पाते अपने आप को। अरे भाई, अपना काम कर दिया ना, बस अब छोड़ो डिवाइन पर, पहुंचने दो उन तक अपनी विश को। ऐसे मोड में रहो कि तेरी रजा ही मेरी रजा। आपका काम है ईश्वर को बताना कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। देना नहीं देना ये उनका काम है। अगर वो चीज आपके हित में है तो आपको जरूर मिलेगी। वैसे भी भगवान वो नहीं करते जो हमें ठीक लगता है, भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। तो आपसे कोई भी मेरे भाई बहन उदास मत होना कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ऑडियो में। ऑडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।